गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः मैं हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एवं स्वागत करता हूं। अगर किसी ने भी हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो नए वीडियोज़ होते हैं यहाँ पर उनकी आपको अपडेट मिलती रहे और आप अपनी ऑनलाइन जो पढ़ाई है इसको अनवरत जारी रख सके। हम भी ये जो सेकेंड ईयर पोल साइंस की बुक है भारतीय राज्यव्यवस्था इंडियन पॉलिटी है, इसका अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हम 2-3 दिनों से हमारे टॉपिक ये भारतीय संविधान में हुए संशोधनों का संक्षिप्त विवरण, जो प्रमुख जो मोस्ट इंपॉर्टेंट संशोधन है, अमेंडमेंट है, उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो कल जो हमारी क्लास थी वो 42वां संविधान संशोधन को लेकर हुई थी। आज हमारी जो क्लास है वो है 44वां संविधान संशोधन। तो सबसे पहले ध्यान रखना है 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 में। और इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। और उनके द्वारा कौन सा संशोधन किया गया? 44वां संविधान संशोधन। जो 42वें संविधान संशोधन में ये जो 44वां संविधान संशोधन है, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा किए गए अनावश्यक परिवर्तनों को इसने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। या इन अनावश्यक परिवर्तनों को समाप्त करने के लिए ही 44वां संविधान संशोधन किया गया। और किसके द्वारा किया गया? प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। 44वां संविधान संशोधन 1978 में। 44वां संविधान संशोधन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किए गए अनावश्यक परिवर्तनों को समाप्त करने के लिए जनता दल की सरकार ने यह संशोधन किया था। उस समय सरकार, मोरारजी देसाई की जो सरकार है वो किस दल की थी? जनता दल की थी। किस दल की थी? जनता दल की। तो ध्यान रखना है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो अनावश्यक परिवर्तन किए गए थे उनको समाप्त करने के लिए संविधान में 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। और ये किसके द्वारा? प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। और ये किस पार्टी थे? किस पार्टी से काफी बार पूछा गया, किस दल से संबंधित था इनका? तो जनता दल से। इस बात का ध्यान रखना है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का आधार जो आंतरिक अशांति के स्थान पर, पहले अनुच्छेद 352 में जो राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352 में जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो लगता है उसका आधार एक था आंतरिक अशांति, युद्ध, बाह्य आक्रमण, और एक होता है आंतरिक अशांति था। तो इस आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया, इसको क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया। और इसके स्थान पर कौन सा शब्द जोड़ा गया? सशस्त्र विद्रोह। क्या जोड़ा गया? सशस्त्र विद्रोह या शस्त्र विद्रोह। तो इस बात का ध्यान रखना है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का जो आधार आंतरिक अशांति था, इस शब्द को यहाँ से निरसन कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और इसकी जगह एक नया जो शब्द है वो जोड़ा गया। वो क्या है? सशस्त्र विद्रोह या शस्त्र विद्रोह शब्द है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का जो आधार आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द है, इसको शामिल किया गया। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकता है जब उसे मंत्रिमंडल क्या दे? लिखित में सूचना दे। 44वें संविधान द्वारा इस प्रकार का सिस्टम किया गया कि राष्ट्रपति आपातकालीन है या आपातकाल की उद्घोषणा या आपातकाल की घोषणा तभी कर पाएगा जब उसे मंत्रिमंडल क्या दे? लिखित में सूचना दे। जबकि 42वें संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये ध्यान रखना है कि अब राष्ट्रपति अगर आपातकाल की उद्घोषणा करेगा तो इसके लिए उसे केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है उसके लिखित में क्या देनी पड़ेगी? सूचना देनी पड़ेगी, ताकि उस राष्ट्रपति के पास में क्या रहे? प्रूफ रहे। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा तभी कर सकता है जब उसे केंद्रीय मंत्रिमंडल लिखित में सूचना दे दे। संपत्ति के मूल अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का जो मूल अधिकार था, पहले 7 हमारे संविधान में 7 मूल अधिकार थे, वर्तमान समय में 6 है। तो संपत्ति का मूल अधिकार अनुच्छेद 31 में था। किस में था? अनुच्छेद 31 में था। इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो संपत्ति का मूल अधिकार अनुच्छेद 31 में था, इसको समाप्त या निरस्त कर दिया गया। और एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया संविधान में 300 क वो, और 300 क, और यहाँ पर जो संपत्ति है इसको क्या दिया गया? विधि किया कानूनी अधिकार दिया गया। विधि किया कानूनी अधिकार दिया गया। ध्यान रखना है जो 44वां संविधान संशोधन है इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। और एक नया अनुच्छेद 300 क जोड़ा गया। इसमें संपत्ति के अधिकार को क्या दिया? बनाया गया? विधि किया कानूनी अधिकार बनाया गया। संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत इसे विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया या कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 31 तथा अनुच्छेद 19(1) को निरस्त कर दिया गया। अनुच्छेद 31 जो संपत्ति का अधिकार था और अनुच्छेद 19(1) है जिसमें वो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता थी उनको क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया।
अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया कि वह मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। इसमें 44वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को अगर मंत्रिमंडल ने कोई सलाह देता है तो वो उसको एक बार के लिए क्या कर सकता है, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। लेकिन मंत्रिमंडल द्वारा दोबारा दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा। पर दोबारा अगर भेजेगा मंत्रिमंडल तो उस सलाह को मानने के लिए क्या है, बाध्य होगा। परंतु 42वें संविधान संशोधन में राष्ट्रपति को पहली बार में क्या कर दिया था, मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था। तो अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया कि वह मंत्रिमंडल की जो सलाह है इसको एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। लेकिन मंत्रिमंडल अगर यदि दोबारा सलाह दे देता है तो राष्ट्रपति मानने के लिए क्या होगा, बाध्य होगा। 44वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा 44वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा राज्य जो विधानसभाएं हैं इनका कार्यकाल पुनः कितना वर्ष कर दिया गया था, 5 वर्ष कर दिया गया था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और जो राज्य विधानसभा है इनका कार्यकाल हमने देखा था इंदिरा गांधी ने कितने वर्ष के लिए कर दिया था, 6 वर्ष के लिए कर दिया था। जिसको इसने जो ये 44वां संविधान संशोधन है किसके द्वारा किया गया था, मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया था। और इसमें पुनः लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल कितना कर दिया था, 5 वर्ष कर दिया था। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को हल करने की अधिकारिता पुनः किसको दे दी थी, सर्वोच्च न्यायालय को दे दी थी। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में या निर्वाचन में अगर किसी प्रकार का विवाद होता है तो इस निर्वाचन संबंधी विवाद को वापस कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय है या उच्चतम न्यायालय है, वही क्या करेगा, हल करने की शक्ति इसको ही दे दी थी। तो हमने या हमारी ये जो क्लास है ये 44वां संविधान संशोधन है इसको लेकर है। तो सबसे पहले हमारे को ये ध्यान रखना है कि ये 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1978 में हुआ था। किस सरकार ने किया था, तो प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार भारत में 1977 के चुनाव में बनी थी। और 1978 में इसने 44वां संविधान संशोधन इसलिए किया था कि 42वें जो संविधान संशोधन ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थे इसके द्वारा जो अनावश्यक परिवर्तन किए गए थे इनको समाप्त करने के लिए प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जो जनता दल पार्टी है, जनता दल से समर्थित थे और इन्होंने इनको जो 42वें संविधान संशोधन में जो अनावश्यक परिवर्तन किए गए थे इनको समाप्त करने के लिए 44वां संविधान संशोधन किया। हर कंपटीशन एग्जाम में 44वां जो संविधान संशोधन है यहाँ से वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है यहाँ पर। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में ये क्यों किया गया, करने का कारण है वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो अनावश्यक परिवर्तन किए गए थे इनको समाप्त करने के लिए किया गया था। ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे कौन, मोरारजी देसाई, और ये जनता दल जो पार्टी है इसके समर्थित उम्मीदवार थे या इस दल के थे। इसमें अनुच्छेद 352 में जो राष्ट्रीय आपातकाल की जो उद्घोषणा है इसमें युद्ध की बाह्य आक्रमण या युद्ध या आंतरिक अशांति, जो आंतरिक अशांति शब्द था इसको हटाकर इसकी जगह क्या कर दिया गया, सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। क्या कर दिया गया, सशस्त्र विद्रोह है, इस शब्द को जोड़ा गया। तो काफ़ी बार पूछा गया है कि सशस्त्र विद्रोह है इस शब्द को कब जोड़ा गया, तो कब जोड़ा गया, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। या आंतरिक अशांति जो शब्द है इसको कब हटाया गया, तो कब हटाया गया, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और प्रधानमंत्री कौन थे, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। अब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा है राष्ट्रपति तभी करेगा जब उसको केंद्रीय मंत्रिमंडल लिखित में क्या दे, सूचना दे। पहले परामर्श ही लगा दिया गया था, पर अब अगर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करेगा तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, पहले मंत्रिमंडल को लिखित में सूचना देनी पड़ेगी, तभी वो क्या करेगा, आपातकाल की उद्घोषणा करेगा। संपत्ति का जो मूल अधिकार था अनुच्छेद 31 में इसको समाप्त कर दिया गया और संविधान में एक नया अनुच्छेद 300 का संपत्ति है इसको क्या बना दिया गया, विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार था। अनुच्छेद 19(1) में जो विचार और अभिव्यक्ति की जो प्रतिबंध लगाया गया था इनको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 74 में जो अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को मानने के लिए क्या कर दिया था, बाध्य कर दिया गया था। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की जो सलाह होती है उसको एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। अगर दोबारा वो सलाह वापस आती है तो राष्ट्रपति मानने के लिए क्या बाध्य है, तो एक बार को राष्ट्रपति को क्या दिया गया, पुनर्विचार के लिए मौका दिया गया। लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल जो
हमने पढ़ा था 42वें संविधान संशोधन द्वारा इंदिरा गांधी द्वारा जो इनका कार्यकाल है वो कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था, जिस इस कार्यकाल को इसने कितना कर दिया, इन्होंने पुणे 5 वर्ष कर दिया गया। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी अगर कोई भी विवाद हो तो उस विवाद को जो वापिस कहाँ ले जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में। विवाद संबंधी कोई है तो उसको सर्वोच्च न्यायालय में ले जा सकते हैं। तो ये प्रमुख बातें हैं जो 44वां संविधान संशोधन 78 में है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई के टाइम में हुआ था और इसमें इस प्रकार की जो वापस जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो अनावश्यक परिवर्तन किए गए थे उनको वापस हटाने के लिए किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया था। ये कंपटीशन जो एग्जाम है उनकी दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से विभिन्न एग्जाम में क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, राजस्थान या पुलिस कांस्टेबल से लेकर हम कोयले लेक्चर की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो इसलिए इस कलांश को अच्छी तरह से देख लेना। और हमारी जो बुक है भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी, इसमें भारतीय संविधान में हुए संशोधनों का संक्षिप्त विवरण है, इस लेसन का अध्ययन कर लेना। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और जय हिंद, जय भारत।